अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। मैं इतनी चिल्ला क्यों रही हूँ? वेलकम बैक क्योंकि हमारा वीकेंड खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैं घर से आज़ादी मुझे थोड़ी बहुत मिली है। वीकेंड के वक्त मैं एक्चुअली घर पे रही हूँ। वेलकम बैक हमारे इस खूबसूरत से रंगारंग शो में, दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान। नहीं, एक्चुअली क्या है, दुबई लाउंज रजिया सुल्तान के साथ मैं अपनी इंग्लिश ना कहीं पे घुसेड़ देती हूँ। बट टुडे माशाल्लाह माशाल्लाह आई थिंक मैं जो इतनी जोरों शोर से हूँ और जिस तरीके से मैं आई हूँ वापस, इज बिकॉज मेरा पूरा वीकेंड घर में ही गुजरा है। नॉर्मली पार्टी शार्टी करते हैं हम लोग, बाहर गुजरते हैं, बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, चीजें करते हैं। ये वीकेंड मेरा जरा सा खामोश गुजरा है क्योंकि घर पे जरा सी बच्चों की तबीयत खराब थी, बच्चों के वालिद साहब की भी थोड़ी सी खराब थी, तो आई स्पेंड द होल वीकेंड एट होम। और ये मेरे लिए इस वक्त आजादी है क्योंकि मैं आप लोग के साथ आके अपनी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि वीकेंड जो बाकी कुछ है वो स्पेंड करने वाली हूँ। और मैं कैसे हैं आप? जी, आप चमक क्यों रहे आज? मैं तो आपको पता था, हुस्न और आवाज ऊपर वाले ने इतना कूट के अता किया है कि मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, आप खुद ही बोल दें। मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं चली जाती नहीं, प्लीज मैं चली जाती हूँ गाइस, ये शो आपके लिए। नहीं, आप बोले, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। नहीं, मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं? देखिए पूरा कौन लग रहा है ज्यादा, मैं लग रहा हूँ या आप लग रही है? मैं हूँ ज्यादा, आपको पता है ना। खैर शाह, हाँ जी मैं गोरी ज्यादा हूँ। चले ठीक है, मान लिया। Guys, you guys can call us and tell us who looks more गोरा, okay? नहीं, उसने वो लाइट मैन ने ना लाइट आपकी तरफ ज्यादा की, उसी पे मेरी से लड़ाई होती है सबसे ज्यादा। जी नहीं, आज मैंने उसको ये बात बोली कि भाई थोड़ी सी लाइट तो मेरी तरफ कर दो। दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान है। वेरी गुड। एनीवे, बाय द वे, जो आज मेरा मौजू है, जैसे कि आप मेरे सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, तो आपकी मैं थोड़ी सी तारीफ भी कर दूंगी। प्लीज, जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट सिस्टम। जब एक चलो प्रोग्राम में तो आप मेरे सपोर्ट सिस्टम है, जनरली मैं बात करती हूँ सपोर्ट सिस्टम्स की। सपोर्ट सिस्टम जो आपके घर में होते हैं, आपकी पार्टनर्स होते हैं, जो आपकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकती हैं। सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी मच, वो कहते हैं ना कि अगर एक बंदे के पास एक पैशन है और वो एक मंजिल हासिल करना चाहता है या जो भी, लेकिन अगर आप जिंदगी में एक you want to achieve something, जब आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होती है, आपकी अपनी फैमिली भी है, आपसे आप यहीं पे भी आके बैठ के उनसे खाने के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, दे एक्चुअली कॉल यू ऑल्सो एंड दे, वो आपके भाई वहां पे कनाडा में भी होते हैं, दे कॉल यू। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम वो होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, ना कि आपके, वो कहते हैं ना कि जब आप आगे जा रहे होते हो, जो लोग आपको आपके अंदर नुक्स निकाल के आपको नीचे वो करते हैं ना, दे पुट यू डाउन, वो आपको वैसे ही जिंदगी में लाइक इट जस्ट काइंड ऑफ डिसहार्टन्स यू। आप इतना वो यू कांट गो अहेड इन लाइफ। मेरा जो आज का टॉपिक भी है, इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट सिस्टम्स। मैं जो अभी यहाँ पे आपके सामने भी खड़ी हूँ, एक बहुत बड़ी मिसाल मैं देती हूँ। माई सन वॉज नॉट वेल, मुझे काम पे भी जाना था, फिर यहाँ पे भी आना था, तो इफ माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, आई मीन बट ही वॉज देयर। बच्चा मेरा अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन ही वॉज देयर, ही मेड श्योर के ही ईट्स, ही मेड श्योर के ही हैज हिज मेडिसिन। तो उससे क्या होता है कि मैं यहाँ पे ना अलग से ही जोश और खरोश में आप लोग के साथ खड़ी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। अगर मेरे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो ऑल्दो मेरा बच्चा अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन मेरा आधा से ज्यादा, वो कहते हैं ना, मेरा दिल बटा हुआ होता है। मैं यहाँ पे आपके सामने भी होती और वहां पे घर पे भी होती। तो ये सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। मैंने अपने हस्बैंड की भी तारीफ कर दी, तो आई होप ही इज वॉचिंग। लेकिन जो हमारी, ये आपके लिए रखा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम किसने रखा है? ये आपके लिए है खास तौर पर। ये सपोर्ट सिस्टम किसका है? इसको ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा वजन कम हो गया, तो इसलिए मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कि ताकि मैं वापस गेन कर लूं। मेन्यू खास तौर पे चेंज किया इन्होंने। और इतने सारे किन समबडी शो, ये कितने अच्छे हैं। आई वांट टू शो कि इन लोगों ने मुझे ताकि मैं पूरी प्रोग्राम में, हमारे डायरेक्टर साहब चाहते हैं ना, जमरुद भाई चाहते हैं कि आप जरा और मोटी हो जाएं। अभी तो नहीं है, ये देखें, अभी नहीं है, अभी नहीं है। यू गाइस डू टू मी व्हिच इज नाइस, लेकिन मैं क्या करूं, ये मैं अचानक से देख लिया। आप तो बिल्कुल नहीं खा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसको हाथ भी लगा लूं तो सब मेरा है। जो सब आप खा ले, पार्सल का भी खा सकते हैं। आई लव माय टीम।
अगर आपने खाया तो आपकी वाइफ देख रही है, आपकी सपोर्ट सिस्टम देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुश होगी, चलो मैं खा रहा हूँ, वरना मैं इतना ये मीठा खाता नहीं हूँ। अच्छा, तो बात है आपकी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, सपोर्ट सिस्टम की जो हमने बात की, आप अपनी तरफ से कुछ बताएं हमें थोड़ा बहुत। मैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में बस यही कह सकता हूँ कि बहुत सारा, मैं अपने अगर म्यूजिक के बारे में बात करूँ, वैसे अपने प्रोफेशन के बारे में, एविएशन के बारे में बात करूँ तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, मगर हम इस वक्त म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में अक्सर ये होता है कि जब मैं कोई चीज़ प्ले कर रहा होता हूँ या कोई चीज़ कंपोज कर रहा होता हूँ या कोई चीज़ कंपोज करके लोगों को सुना रहे होता हूँ तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़ी उसकी तारीफ करते हैं, हाँ यार ये बड़ा अच्छा है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो उसमें नुक्स निकालते हैं। तो वो चीज जो है ना वो बड़ी अजीब सी होती है फिर उसमें, तो जो नुक्स निकालते हैं कभी कभार इज गुड ऑल्सो। नहीं, कभी कभार गुड ऑल्सो, बिल्कुल आप वो बात सही कह रही हैं। जो होती है वो आपको थोड़ी सी हेल्प करती है, लेकिन मेरा मतलब ये होता है ना कि जब आपकी फैमिली में बैठ के म्यूजिक के ऊपर बहुत सारे लोग दे डोंट लाइक इट। मैं सोशल मीडिया वाली, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नुक्स वो निकाले जिसको इसके बारे में कुछ नो हाउ हो, जिसको कुछ पता ही नहीं है म्यूजिक है क्या। म्यूजिक इज साइंस, म्यूजिक इज मैथमेटिक्स। साइंस क्यों है? साइंस इस वजह से कि इसमें फ्रीक्वेंसी है, 440 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी है, जिससे आप प्लस होते रहेंगे तो साउंड आपका शार्प होगा, माइनस आएंगे तो आपका साउंड फ्लैट होगा। ये एक आम आदमी को नहीं पता। आपको ये है कि जिनको पता भी नहीं है वो आपको बिल्कुल। और मैथमेटिक्स क्यों है? मैथमेटिक्स इसलिए कि इसमें काउंटिंग है। तो म्यूजिक इज फुल टाइम, इज अ प्रोफेशन, मगर हम इसको नहीं लेते ना इस उसमें। नहीं, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी तो जाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको कहते हैं कि नहीं आए। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे जो हमारी फैमिली के पास भी जाते थे, हाय रजिया टीवी पे आ रही है, रजिया शी इज ऑन सोशल मीडिया, वो पूरी खुलेआम आ रही है। तो अगर मेरी फैमिली नहीं होती, मतलब ऑब्वियसली दे हैड नो चॉइस ऑल्सो, लेकिन उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। तो वो साइड भी है, आई मीन हस्बैंड का वाला साइड तो होता है, लेकिन द रेस्ट ऑफ द फैमिली ऑल्सो काउंट्स। द रेस्ट ऑफ द फैमिली का ये होता है कि वो लोग उसमें आपके रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो कभी भी खुश नहीं होते हैं, आप सोने की भी बन जाओ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं अपने अगर बारे में बात करूं कि मेरे म्यूजिक को सबसे ज़्यादा इनकरेज जो किया है मेरे फादर ने किया, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको हरीक रहमत करे। अक्सर क्या होता था कि मैं कोई भी चीज़ कर रहा होता था ना, वो कहते दूसरे कमरे में बैठे अगर सुन रहे हैं तो मुझे आवाज़ दे के बुलाती, यार तुम अभी ये गा रहे थे, ये कैसा क्या, जरा हम मुझे सुनाओ थोड़ा सा, ये किस तरह कर रहे थे तुम, यही कर रहे थे वो कर। तो इस तरीके से वो मुझसे बहुत ज़्यादा वो करते थे। अच्छा, यू नो हाउ माय बाबा यूज्ड टू एनकरेज अस, एंड दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। आप लोगों को ये मैं बताती हूँ क्योंकि बच्चों को ये दिमाग में रह जाता है। आपने जिस तरीके से ये बात की, तो आई थिंक मेरी पूरी फैमिली में आई वाज वन ऑफ द ओनली वंस हु यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो शुरुआत मेरे अब्बू ने की थी कि सारे स्कूल की तरफ वो कर लें। तो माय डैड यूज्ड टू, जब हमारे रिपोर्ट कार्ड आता था ना, तो ही यूज्ड टू टेक अस टू हिज वर्क प्लेस। यहाँ पे पोर्टाश में काम करते थे, तो ही यूज्ड टू टेक अस, मी माय ब्रदर, हमें हमारे रिपोर्ट कार्ड के साथ लेके जाते थे, और मुझे भी लेके जाते थे। हालांकि मैं लड़की थी टेक्निकली, तो मुझे तो नहीं लेके जाना चाहिए था, बिकॉज इट्स समथिंग लेकिन हम सबको लेके जाते थे, ये मेरा बच्चा है, ये पढ़ता है। और एंड ही वाज नॉट समवन टू एजुकेटेड, लाइक थे, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी वो नहीं होती थी। तो वो जब पेशावर जाते थे तो हम लोग को कहते हैं, जी कॉलर, हाँ जी कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? शारजा से बात कर रहा हूँ, अवैस। अच्छा अवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप शो देखे? चलो तो ये बताइए खूबसूरती का राज क्या है? हाँ जी, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी है, बाकी मेकअप का कमाल है। सही है। और बाकी और उसके अलावा मेरी अम्मी अब्बू का कमाल है। अच्छा, और घर में सब ठीक है? जी जी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं? जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप उसको बता रही कि आपके घर में कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कैसे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारा जो आज का मौजू है सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। सही। जो आपके फैमिली वाले होते हैं, जो आपके साथ आपके पार्टनर्स होते हैं, जो उनकी सपोर्ट जब आपको मिलती है, तो वो डू यू वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ खास तो नहीं बोलना। क्यों, आप अपनी बेगम, आप शादीशुदा? नहीं, सिंगल हूँ। हाय हाय, सिंगल रेडी टू मिंगल। देखिए इसके बाद शायद आपको रिश्ते भी आ जाए। आप बता दें, आप अपनी फैमिली, अपनी होने वाली बेगम को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? मैं डिटेल दे देता हूँ ना फिर यहाँ पर। अच्छा
नहीं, पहले आप बताएं कितने अच्छे हस्बैंड हो आप होंगे। पहले आप बताएं आप कितने सपोर्ट करेंगे आप, चले गए? इतने अच्छे हस्बैंड होंगे वो अवैध साहब कि वो उन्होंने फोन काट दिया जब मैंने बोल दिया। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज आई थिंक लड़कियों को अगर पार्टनर्स ढूंढने भी चाहिए ना, तो आई वुड से पैसे वैसे तो अपनी जगह है, खानदान जो होता है हम लोग ढूंढते हैं कि अच्छा खानदान हो, लेकिन एक बंदे के अंदर ये क्वालिटीज जरूर ढूंढने के वो कितना आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। और ड्रीम्स ये नहीं है कि आप जाके कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, लेकिन छोटे मोटे ड्रीम्स भी सही, आप घर से भी कुछ कर सकते हैं। मैं ये बात नहीं कर रही हूं कि आपने कुछ बहुत ही बड़ी सी चीज करनी है, लेकिन छोटी मोटी चीजों में भी इनकरेज करें, आपको अपने साथ लेके चलें। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बेगम का नाम लेके बैठ जाएं, या आपकी फैमिली में भी। आई जस्ट टोल्ड यू कि माय फादर यूज्ड टू डू सो मच फॉर अस। पेशावर से कॉल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब जब सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। मोहम्मद शफीक दिल से चमकनी पेशावर। कैसे आप? आपकी शायरी, आपकी गाने पहले आ गए आपसे। बिल्कुल, बस सबसे पहले तो जमरूद साहब को, एरम को, केजू के सारे टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और चाहे वो और इस्लामाबाद में केवान भाई को, आरिफ काजी को, और माजुद्दीन एहसन को, अरबाज खान को, और पेशावर जो ओमीना को ये प्रोग्राम करते हैं ना रोजाना केजू पर, उनको भी सलाम। क्या बात है, आपने लिख के आए हो? बिल्कुल, प्रोग्राम था वो भी हम देखते हैं। नीचो को भी सलाम, कल रात उनका प्रोग्राम था। अच्छा जी 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 जी, बिल्कुल, बस प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं बातें पेश करता हूँ, जवाब साहब को 15 दिन पहले था, वो देर आए मगर दुरुस्त आए। अच्छा अरे मुझे बताओ ना, मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है शफीक साहब। जी जी, मेरा प्रोग्राम का टॉपिक है इनकरेजिंग बेसिकली सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना आपकी फैमिली में, आप अपने बेगम को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को। ये क्या हो रहा है? जैसे मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करती हूँ आप लोग सारे मर्द हैं। मुझे कोई गाना सुना दो, कोई नहीं। पहले अपने मेहमानों को तो बुला लें आप। नहीं, आप गाना सुनाएं। क्या सुनेंगे बताएं। मेरा मूड अच्छा करे। अभी तक मुझे एक बंदे ने भी जिन्होंने कॉल की, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने अच्छे सपोर्ट सिस्टम है। क्या सुनाने वाले? आई लव दिस म्यूजिक। आप लोगों को पसंद हो ना हो, वेलकम बैक। लेकिन ये जो म्यूजिक होता है ना, जब हम चले जाते हैं, ये दुबई वाला म्यूजिक, जो अरबियों वाला बजाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे ये म्यूजिक एक्चुअली रिकॉर्ड करके ना अपने किसी टिकटॉक में भी लगाना चाहिए। खैर, माशाल्लाह हमारे जो आज के ऑसम गेस्ट हैं, दे हियर, और जो हमने बातें की हैं
about support system, about people standing by you as a rock. जब आप कुछ भी करें, ये वो जो हमने जितनी भी बातें की हैं, आपको इस वो जो कहते हैं इस टॉपिक का सबसे बड़ा सबूत बोल दें या मिसाल बोल दें, you will get it in today's program. आज का प्रोग्राम is all about one person, but that one person को बनाने के लिए जो फोर्स थी वो भी मौजूद है. तो हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, आई वुड नेवर इवन थिंक आपने ये सब इतना किया है अगर आप मुझे वैसे मिल जाती हैं. वैसे फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू सबमिट 8,000 मीटर पीक इन पाकिस्तान, एडवेंचरर, माशाल्लाह, बॉक्सिंग, फ्लाइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग इज हर पैशन. नाइला कियानी, ये आप इतनी सी नन्ही सी जान कैसे, माशाल्लाह. छोटी थी लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इसलिए शौक है. मैं बड़ी हूँ लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है. Well, thank you so much for accepting our invitation, and it's an honor for K2 to have a person like you who's done, mashallah, itna sara for Pakistan ke liye, like, you know, being the first woman to do so much. I am very proud of you, and I think our team is overwhelmed कि आप हमारी शो के लिए आप आई हैं और हमें इतनी प्यारी सी personality. Actually, I wouldn't even think, like, you know, maybe if I see you in that get-up, मुझे ज़रा सा यकीन आ जाएगा कि माशाल्लाह that's a very big task, you know, to do. और हमारे साथ जो आज के सेकंड गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगी, when I met him and I saw his, उनकी जो ऑरा आई है, उनसे पहले उनकी ऑरा आई है, and his aura was all about, it was a very happy vibe, a very strong vibe. And जितना मैंने इनकी ये जो तारीफ की है कि माशाल्लाह she climbed the, you know, she's the first Pakistani woman to climb 8,000 मीटर एंड ये सारे, तो वो जो उनके साथ जो मैंने लाइक, यू नो, जो मैंने इमेजिन किया था उनके पार्टनर के बारे में, एक्चुअली आई गॉट 10 folds of that, क्योंकि माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट क्योंकि वो नॉर्मली जब हस्बैंड्स इतनी केयरिंग और इतनी सपोर्टिव होते हैं ना, तो वो ज़रा अलग ही, यू नो, दिमाग में होता है. लेकिन माशाल्लाह ही गॉट सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हिमसेल्फ. ही इज द प्राउड हस्बैंड ऑफ नाइला, the man behind her, you know, जो इतना बड़ा bold step लिया, the person who stood by her. The reason I say that is because she had just delivered a baby and she took the bold step, जो मैं कहती हूँ, to climb that mountain. I don't think Mr. Khalid Raja आपके बगैर इतना सब कुछ वो कर पाती. She had her trust in you. And you're basically, mashallah, you work as a marketing and advertising field में हैं आप. Correct. लेकिन I think I would clap for you because I support men who support their families so much. Thank you very much. Thank you for the And warm welcome introduction. to our show. And again, this is your support for Naila, that you actually came to the show. It took me, I think 6 months to convince my husband. Right. मैंने आपको बताया भी, लेकिन आपने ये step इनके लिए फिर से, this is also a support that you came and you are here. आपकी ये support देख के ही आज का जो program है, we're playing a tribute to Naila, and from your side, from our side, we are going to actually have a small package हमने बनाया हुआ है नाइला के लिए और वो पेश करेंगे. तो I hope you like it. From the whole team of K2. Great. Thank you. So, and this is from him too, huh? Yeah. All we me. are team Khalid. All me. और तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं. Did you understand that, Urdu? उर्दू समझ आई, लेकिन मुझे इतनी तारीफें सुन के हंसी आ रही है. क्यों आप तारीफ नहीं करते? नहीं, माशाल्लाह. Seriously, I mean, I went to your profile also. मैं यहाँ पे आने से पहले आपकी प्रोफाइल में भी गई क्योंकि I wanted to check के, like, you know, ये पैशन है, ये है वो. तो बैंकर, क्या बात है? एक्चुअली मैं इंजीनियर थी, फिर वहाँ से और कुछ है जो आपने नहीं किया? नहीं, माशाल्लाह. How does it feel? How did it feel when you saw that? I think it's a very proud moment for me, really. You know, Naila has been building the bridges to climb this huge pinnacle in her life,
And it's a proud moment, and seeing everything in an ensemble like that, she Yeah. puts everything there. Nyla's, I think, a bit overwhelmed by how much is there, but it's reality. But at the end of the it day. doesn't It's look, reality. it looks tough. Yeah, it is. Yeah, it is. That means you have a lot of strength. आप रहते हो? Yeah, of course. Boxing, now mountaineer. That's why I'm so good. नहीं, माशाल्लाह, माशाल्लाह. We are proud of you. Thank you so much for actually coming and अपनी कहानी वैसे this दुबई लाउंज में और कुछ नहीं होता है, हम आपको जानते हैं, आप दोनों को जानेंगे, लेकिन I want to know the whole, that whole journey and how this happened and that whole, see, क्योंकि मेरा आज का जो मौजू है, it's all about support systems. That is what I'm singing today. Support system, support. ये जो चाय गा रहे थे, आपने कुछ तैयार भी किया था ना? बिल्कुल तैयार किया था, बिल्कुल। पहाड़ों से हमें कोई याद आया? अच्छा, हमारी कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजिया, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या गेस्ट बुलाया आज आपने? नाइला और उनके हस्बैंड? जी, जवाद, if I'm not mistaken. जवाद, यस। जी, क्योंकि आपने नाम नहीं बताया तो। सॉरी, जवाद। नो प्रॉब्लम। जी, आपने देखा किन को बुलाया हमने? पैकेज देखा और उनकी अचीवमेंट भी देखी, और पहाड़ों की तरह हम भी जो है ना वो ऊंचाइयों तक पहुंच गए फखर से, झंडा अपना ऊपर देख के। माशाल्लाह, वो जो झंडा लहरा के ना वहाँ पे खड़ी हुई थी, दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। वेरी वेरी प्राउड। और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जो फैमिली हमारी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को, और उनको वो सब कुछ करने में हेल्प करते हैं कि वो वहां तक पहुंचती हैं जो वो करना चाहती है। माउंटेन स्पेशली मेरा खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और मैं तो बड़े छोटे छोटे पहाड़ों पे चढ़ा हूँ, तो मैं वाकई सोचता हूँ कि ये जो इतने ऊपर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत खौफ होता है। तो मेरा इनफैक्ट नाइला से सवाल है कि ये जो खौफ है इसको ओवरकम कैसे किया जाता है, और उसमें क्या पैशन होता है, क्या माइंड में बिहाइंड चल रहा होता है जो बंदा इतनी मुश्किल किस्म के रूट्स पर चला जाता है, और किस तरीके की प्रिपरेशन करती है? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इवन मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैं तो सेकंड फ्लोर से नीचे नहीं देख सकती हूँ। और हमेशा की तरह रजिया, अमेजिंग शो, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड डू वॉच वो जब आपको जवाब देती हैं। मैं बिल्कुल, आई एम वॉचिंग एंड लविंग इट, एंड मैं अपने जवाब के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जवाब। थैंक यू, बाय बाय। आप बताएं। उसमें आई थिंक एक तो नेचुरली कुछ लोगों में हाइट का खौफ होता है, कुछ में नहीं होता है, और अगर किसी को उस पे काम वैसे कर सकते हैं, अगर आपको धकेलना नहीं है मुझे, डोंट पुश मी, जस्ट डोंट पुश मी। नहीं ऐसे नहीं। जैसे मैंने खुद ट्रैकिंग तो स्टार्ट की थी, लेकिन रिसेंटली रॉक क्लाइंबिंग करके उसमें मतलब वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी स्टीप हाथों से पाँव से चढ़ के जाना पड़ता है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी मुख्तलिफ रूट्स ट्राई किए। ट्रेनिंग होती है इसकी? रॉक क्लाइंबिंग डिफरेंट है, मतलब माउंटेनियरिंग मिक्स है, रॉक क्लाइंबिंग का, आइस क्लाइंबिंग का, ट्रैकिंग का मिक्सचर है। तो मैंने जब रॉक क्लाइंबिंग की थी तो उसमें मतलब उसमें काफ़ी हेल्प हुई थी ये हाइट का खौफ ख़त्म होने में, क्योंकि जब ये गाशरबुम की एग्जांपल, तो वैसे भी अभी यूएई में मैं काफ़ी रसल खेमा में मैं ट्रेनिंग करती थी, तो वहाँ पे ट्रैकिंग में, हाइकिंग में, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट रूट्स आते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी यहाँ पे भी ट्रैकिंग पे आप जाते हैं? यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं वो ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे भी पता नहीं थी पहले। तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता करना। आपको पता है, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बर्थडे वाले दिन, रमजान था, एंड शी कम्स अप विद ऑल दीज थिंग्स ऑफ एडवेंचर्स टू, उनको मेरा जो फियर है वो ख़त्म करने के लिए मैं पूरे रास्ते रोती रही हूँ। मैंने लिटरली सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी, ये जुल्म हो रहा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, शी डजंट लव मी, शी टुक मी टू दैट, वो नहीं है वो जो जिप लाइन, नॉट द लॉन्गेस्ट वन, शी टुक मी टू द अदर वंस वेयर आई गेट टू सी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले वाले पे तो मैं रोते रोते गई हूँ, देन द रेस्ट I was like in front of everyone, I was like मुझे जाना है, because I think it was just that thing about, शुरू में थोड़ा सा डर लगता था, like you know when you go what if I hit something, what if I do this, लेकिन वो बाद में जब जाती थी, एक तो अल्लाह मियाँ ने मुझे वजन इतना दिया हुआ कि end to end I used to go like बीच में कोई रुकती नहीं थी मैं। But anyway, आप इतनी एडवेंचरस हैं, आपका कोई इस साइड पे कोई शौक है? I mean, I
did a lot of traveling in 2005, 2006. Okay. So उस वक्त I did a bungee jump in New Zealand. मैंने अभी तक वो नहीं किया. I've not done that. I think it was the world's tallest bungee jump at the time. Really? So I did that. Skydiving. Okay. I've tried skydiving couple of yeah, once in UK, once in Dubai. He's adventurous. But not as much as Naila. Yeah. I'm just tagging behind her. That's all. Cute. No, so you guys are just the opposite type, or yeah? No, I don't think so. No. I don't think opposite मिल type. जाती हैं. Yeah. वैसे okay, now coming to this whole thing, ये जो पूरा आपका बचपन था and you know coming towards this whole thing, how did you? अच्छा जर्नी मेरा बचपन में कुछ भी. उसके बाद हम आपको इनका गाना भी सुनाएंगे. पहले आप हमें अपनी जर्नी बता दें. ठीक है. तो बचपन में मैं काफ़ी पढ़ाकू टाइप की थी, बस स्टडी करती थी, सुबह से रात तक यही काम था. और अम्मी बताती कि पहाड़ नजर नहीं आते थे. बिल्कुल नहीं. पहाड़ क्या कुछ भी नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी लगाया हुआ था. हाँ, बस कोई घर में मेहमान भी आया तो अम्मी बताती थी कि मैं सलाम करके अपने रूम में जाके पढ़ती थी. तो मतलब मैंने शौक से और was it like you know you have to say शौक से पढ़ती थी. लेकिन आई थिंक बचपन इतना मुश्किल टफ गुजरा था कि अब मैं सोची कि मेरी बेटियां हैं, उनको मैं ऐसे स्कूल में नहीं भिजवाऊंगी जिधर होमवर्क घर पे जाके करना पड़े. तो बस घर आके वो कुरान पाक पढ़ने जाओ और ट्यूशन पढ़ने जाओ, पूरा वक्त ही ऐसे गुजरता था. ऐसा नहीं था कि मुझे शौक नहीं था. शौक मुझे उस टाइम भी जब बचपन में मुझे 2 शौक थे, स्पेस साइंटिस्ट बनने का और निंजा बनने का. बहुत छोटे से छोटे ख्वाहिशात है आपके बस. हाँ, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी जब हम छोटे थे पाकिस्तान में. उस वक्त कोई ऐसी कुछ भी नहीं था लड़कियों के करने के लिए. अभी पार्ट ऑफ पाकिस्तान? रावलपिंडी में. तो रावलपिंडी में मतलब बड़ा सिटी है, लेकिन उस वक्त भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी गर्ल्स ओनली नहीं थी. नथिंग एट ऑल. अभी अल्लाह का शुक्र है काफी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन पहले नहीं थी. तो आप नहीं है ना अभी वहाँ पे? अब नहीं, मैं उधर नहीं हूँ. तो हाँ, तो बस यही. When did this thing come in? फिर मैं 17 की थी तब स्टडीज के लिए यूके मूव हुई. तो वहाँ पे मुझे बस कहते ना वो परिंदा अपने पिंजरे से निकल. तो मैंने सब ट्राई किया. मैंने क्रिकेट ट्राई की, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग ट्राई की. तो बहुत सारी एक्टिविटीज. और उसमें जैसे बॉक्सिंग इसलिए चूज की क्योंकि बॉक्सिंग में जब पहली क्लास मतलब फर्स्ट लेसन में गई तो जितने मेरे साथ नए लड़के मैं एक्चुअली नाखून देख रही थी कि मैं बॉक्सिंग करते ना तो नाखून मेरे हाथ लड़कियों जैसे है ही नहीं. तो उसमें वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी नाखून प्यारे तो उसमें लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग थी. फिर इसलिए बॉक्सिंग मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पिक की ये स्पोर्ट करनी है, मुश्किल है या मुख्तलिफ है इसलिए की. ट्राई बहुत सी की. क्रिकेट भी ट्राई किया, मुझे पसंद नहीं आया. मतलब क्लब के लिए मैंने खेलने के लिए गई 4-5 मैचेस भी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया. तो उसमें इतनी अच्छी भी नहीं थी. तो जिसमें स्ट्रांग थी वो मैंने चूज किया. तो बचपन में कुछ ऐसा. और बचपन में दूसरा ये था कि मैं अपनी स्कूल की किताबें पढ़ने के अलावा बच्चों के मैगजीन्स बहुत पढ़ती थी. तो उससे इमेजिनेशन बहुत क्या बोलते खुल गई. हाँ, खुल जाती जरा सी. लाइक यू गेट मोर होराइजन्स टू लुक एट. लाइक तो आई थिंक उसकी वजह से बस बाद में. But you are somebody who wants to try things. Yeah, for sure, yes. For sure, सब कुछ try, सब कुछ करना है. बस उसमें चूज करना हुआ है जो. आपके बचपन में क्या ख्वाहिशात थे कि मैं नाइला से शादी करूंगा, मुझे ऐसी एडवेंचरस बीवी चाहिए जो मुझे घर से निकाले और मुझे कहे कि करे. Adventure or travel is something that we've always liked. Something that I always wanted. You tell us about you. Like, me. You know, I've always been into cricket. I play cricket in Dubai. I run a team here, a few teams actually, Dubai XLs, and that keeps me busy. I play the weekends, I play during the week, and everything that I concentrate there time-wise, I'm indebted to Naila. That's why she went on the expedition. But for me, adventure I like. I mean, I go rock climbing with Naila as well. So you go with her? Yeah, we go Russell Hamer, we go rock climbing. I would like to go, I was supposed to go with her to K2 base camp as well. I don't know whether you are aware about the story, but my father had आप बताएं, हम आपसे पूछ रहे हैं. First time for me to explain. But हमारा plan था, लेकिन we went to Fairy Meadows for a few days, 3-4 days. Had a lovely time there. We were eyeing up the mountains, ready to go up to the K2 base camp.
And unfortunately, my father had a heart problem. He's the healthiest person ever. He goes running every day, no issues at all. And suddenly, when we were on this trip, my sister let us know that he's got an 80% blockage. And I was like, what's going on? This is the first time I've ever heard of him having a heart problem. Then I was concerned. I said, how long is it to go? And then it escalated. We got really, really concerned. And then I said, no, look, I think I should go, because I don't know what this means and what the implications are, but please, you carry on. There was a nice group of people that we knew that Naila would be in good company with. I said, there's no point both of us going, so you stay, fulfill, the trip that you wanted to go on, and inshallah, I'll see you after 2 weeks. Hi. So and that's what happened. But at least in spirit. हमारी तो वैसे बातें बहुत मजे की चल रही हैं and we are going to get to know more things also. हमारे पास गाना भी यहाँ पे बहुत ऐसे हो रहे हैं वो, लेकिन जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. वेलकम बैक गाइज. एंड हमारी तो पीछे वैसे भी गॉसिप तो चलती ही रहती है, लेकिन नाइला आपके लिए खालिद ने एक डेडिकेशन जबरदस्त दी है. So imagine Khalid singing for you पहाड़ पे, like चढ़ के, और something like that. Just imagine आपकी wild imagination जो आपकी है ना, वो जरा से जगा ले और Khalid को दे. He's very used to it. There's no imagination neither. Really? Oh yeah. You do? Of course. Ask her. Look at her. She's like, no, I don't want to go. I don't want to go there. आप खालिद की आवाज बन जाए. मैं बिल्कुल इतना प्यारा खूबसूरत कपल बैठा हुआ है. खालिद भाई, आपकी तरफ से हमारी खूबसूरत भाभी के लिए बहुत खूबसूरत सॉन्ग. थैंक यू. जो मेरी और रज़िया की तरफ से स्पेशली. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, तेरे बिन वीरान है ये रास्ते। छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते। दिल को घायल कर गया तेरा सितम, दिल को घायल कर गया तेरा सितम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, 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 तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जब आपका मुझे प्रोफाइल शेयर हुआ था ना, ये गाना एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में बजा था, मेरे दिमाग में। I love this song. No, because वो एक पहाड़ और everything, and then this song is a must. पता नहीं, it has a very beautiful and I was imagining Khalid, नहीं, और मैं खालिद को यूं इमेजिन करी थी गा रहे हैं। For you also in that picture, video. मैं बहुत सोचती हूँ ना ऐसी, मेरी इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव है। Very nice. हाँ, बेचारा मेरा हस्बैंड। मैं बेचारे का भी आपको दिखा दूंगी बाद में, बेचारा। But he is more in mine and his couple. I just talk. He is the more talented version. Like, you know, he sings, he plays the guitar. Oh wow. He writes. Very nice. He's a banker. बस बहुत हो गया, okay guys? और मैं सिर्फ रज़िया सुल्तान हूँ। नहीं, आप भी बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी प्रोफाइल भी मैंने देखी है। मेकअप अच्छा कर लेती हूँ। नहीं, और भी आपकी वो मैंने वीडियो देखी है, वो कोट्स बोलते हो, वाओ। जी नहीं, it's not quotes. I talk about life. The reason my show is also about people. And yes, आपने एक इतना बड़ा बड़ी चीज कॉन्कर की है, लेकिन it's all about you as a person. I am not interested in titles. Even in my real life, I got to know what my husband was later. Yeah. I wanted to know him as a person first. We are human beings first. चीजें बाद में आती है. Now, okay, जब ये चीज आप देख रहे हो कि like you did something so great, you नाइला को किस चीज ने सबसे ज्यादा वो डर लग रहा था when you were going? And I want to understand what pushed you, what pushed you to go there, and what was your biggest fear when you were going there? ये जो 8,000 meters का आपने तय किया है, वो फियर भी एक होती है, हर इंसान की होती है। इवन इफ यू गो टू अ न्यू कंट्री आपकी फियर होती है, नर्वसनेस। वो क्या चीज थी जो आपको आई थिंक सबसे बड़ा फेयर ये था कि अल्लाह ना करे फैमिली में कुछ इशू प्रॉब्लम नहीं हो जाए जब मैं जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो बस यही दुआ करी थी कि बच्चों को, खालिद को, बाकी घर वालों को कुछ इशू नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे How long was the trip? 5 to 6 weeks प्लान था, मतलब 5 weeks वो पता था कि वो लाजमी उधर स्पेंड होंगे। तो और उधर ऐसा नहीं है कि इंटरनेट है, कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट, नथिंग। मैं तो वही मर जाऊँ सिर्फ, और वो भी फोन भी नहीं होता। आई थिंक वहाँ पे फिर सैटेलाइट फोन, हाँ एक्टिविटीज, लेकिन वो क्योंकि इतने बाहर दूर इन द मिडल ऑफ नोवेयर है कि वहाँ पे कुछ सिग्नल भी नहीं आते। तो घर वालों से बात मतलब सैटेलाइट फोन कॉल्स के थ्रू हो जाती थी, क्योंकि वो स्पेशल फोन एवरी 2-3 days हो जाता था, टेक्स्ट मैसेजेस। उस सैटेलाइट फियर वाज कि मेरे एब्सेंस में यू हैड अ बेबी एट दैट टाइम। बेबी, हाँ बिल्कुल। हाउ ओल्ड वाज द बेबी? जब मैं घर से एक्सपीडिशन के लिए निकली थी तो 6.5 महीने की थी। तो ये पता था, मतलब उस तरह तो ऑब्वियसली शुरू में, क्योंकि दूसरी थी, लास्ट ईयर भी प्लान था, तो उसमें वो मैं रेडी नहीं थी, मेंटली रेडी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक कॉलर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस रज़िया। हाँ जी, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ज़ोहेब बात कर रहा हूँ दुबई से, और काफी देर से ट्राई कर रहा था, फाइनली कॉल लग गई। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया।
कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा शो है आपका, और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनली देखने वालों को पहले तो सलाम अलैकुम। थैंक यू। और मिस नाइला आई हैं जो एक इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियों के लिए जी। और वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, और आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, देन यू कैन डू वंडर्स। तो मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और आज चूंकि माउंटेन क्लाइंबिंग की बात हो रही है तो मोहम्मद अली सदपारा साहब को खिराज तहसीन के उनकी बहुत खिदमत हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, पूरी Thank फैमिली you, के साथ हम देखते हैं। एंड आपके जो सपोर्ट सिस्टम है असफर तिरमिजी साहब, वो भी बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने वो जो गाना अभी गा दिया है तो वो तो एक याद आ गई। नहीं सीरियसली, जब इनके बारे में मुझे पता भी चला था ना तो ये बैकग्राउंड वैसे ही चल रहा था, एंड इन्होंने आज पूरा कर दिया वो। नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप नॉट ओनली स्पेसिफिक टू वन इंडस्ट्री और वन कंट्री, आप एवरी वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनको बुलाते हैं और मोटिवेट करते हैं, और हमें उनकी स्टोरी सुनने को मिलती है। दैट्स रियली रियली गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये चैनल और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली दिस इज ऑल फॉर यू गाइस। एग्जैक्टली। ज़ुएब, थैंक यू वेरी मच। ज़ुएब, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ओके, ठीक है। ये हमारे उस्तादों में से हैं असफर तिरमिजी साहब। मैं भी सिंगर हूँ, बट अभी कोशिश चल रही है। आप बात कर रही है ना सपोर्ट, इसलिए तारीफ की आपकी। नहीं ऐसे नहीं, वाकई में ये मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है। जी, नहीं, आई मिस हिम। आपको पता है जब ये नहीं होते तो आई मिस हिम। नहीं, आप भी बहुत जबरदस्त शो होस्ट करती हैं, यही वजह है कि ये सक्सेसफुल शो है। रियली थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू। He is also very good composer and very good writer. Really? Yes. इनको भी बुलाना चाहिए ना। बुलाएंगे किसी दिन। हाँ, नहीं, एटलीस्ट या व्हाई नॉट, क्योंकि टैलेंट है, ये हमारी कंट्री की टैलेंट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कंट्री। मैं चाहती हूँ कि दुबई में जितने भी जो हिडन जेम्स है ना, उनको मैं कहीं से भी लेके आऊँ और उनको दिखा दूँ। वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स इवन बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी दे हैव कम आउट ऑफ नथिंग। बिल्कुल। मैं तो and I look for people who have made a mark for themselves. And it's not देखिए, मैं खुद भी I've not done much, लेकिन like you said, I've gone out there and there are many people who look at Pakistan in a different way. They look at Pathans in a different way just because I'm there. क्योंकि वो नजरिया आप बदलते हो बहुत सारे लोगों के। तो definitely हम कहाँ What were we talking about? वो फेयर की बात। फेयर की बात, जी। हाँ, तो वो एक फेयर था, उसके अलावा नर्वसनेस थी क्योंकि मेरी एक्चुअली पहली पीक थी, इससे पहले मैंने कोई पीक क्लाइंब नहीं की थी। ओके। और वो ये था कि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे इतनी बड़ी पीक क्यों चूज की है, कोई छोटी कर लेती, लेकिन मुझे चैलेंज चाहिए था। हाँ। टाइम था क्योंकि अगर 7,000 की भी होती, 6,000 की भी, उससे 4 से 5 वीक लगने थे। तो मैंने सोचा अगर 6-7 हज़ार जाना है तो 8,000 पे चले जाते हैं। Why not? Like Sheikh Mohammed says, why not? Why not? I love his line. तो बस यही हुआ था। तो वो नर्वसनेस थी कि क्या होगा, कैसे होगा, हाइट ना लग जाए क्या, मतलब ये नर्वसनेस थी। लेकिन फेयर सिर्फ फैमिली का था कि पीछे कुछ अपना मुझे फेयर नहीं था, क्योंकि बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था कि कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन इन लोगों की सपोर्ट तो इनकी हस्बैंड की काफी थी, बाकी फैमिली की भी इनकी सपोर्ट, मॉम एंड डैड, इनकी फैमिली की भी, इनके मेरे अम्मी अब्बू की भी थी, इनकी फैमिली ने भी सपोर्ट की क्योंकि ये यूके ले गए थे दोनों बेटियों को, तो उन्होंने बाकी सारी फैमिली ने इनकी सपोर्ट की। तो सपोर्ट का बिग थिंग, बिल्कुल। अगर ये सपोर्ट नहीं होती इनकी तो नहीं होता है, लेकिन कि फिर तो यही होता है कि ऊपर क्यों चढ़ रही हो, नीचे आ जाओ, जमीन पे ऊपर क्यों जा रही हो, होता है नहीं। यू हैव टू अप्रिशिएट कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हाई, दे एक्चुअली सेड गो अहेड एंड कर ले। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, माशाल्लाह। और उसका ऐसा भी नहीं, ऐसा इसलिए भी नहीं गई थी कि रिकॉर्ड बनाना है ये वो, इट वाज अ पैशन। तो मतलब वो इन्होंने पैशन को देख के, ये नहीं क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है ना कराकोरम का, वो मुझे भी नहीं पता था क्योंकि काफी और लड़कियां थी जो ट्राई कर रही थी, तो वो मेरे जहन में नहीं था। तो वो तो बाद में मुझे पता चला, मैंने कर लिया, बाकियों का नहीं हुआ, मेरा हुआ, तो मतलब वो रिकॉर्ड बना। लेकिन इन्होंने सिर्फ पैशन को देख के मुझे इनकरेज किया और सपोर्ट किया। अच्छा, इनकी फियर की तो पता चल गया, आपकी क्या फियर थी? अल्लाह मेरी इकलौती बीवी, हाय अल्लाह मेरी इकलौती बीवी। In all honesty,
when she left, because she's such an adventurer, and she's such a when she has a mind to something, she achieves it. There was no fear. However, when I was back home and went to see my parents in the UK, and you had the girls with you. With the girls with me, yeah. Had to go through Spain and then go to UK because of the red list issue. Wow. But anyway, so that was that, and I had a dream that Nyla had some issues. And this dream came after the few days. She sent me a video that the snow's really bad. They can't move. They have to stay at this. Where was it? Or was it camp? Base camp? Or base one, right? Base camp, sorry. Base camp, right? Not camp one. No. But the snow was high. The tents were being covered. And I thought, okay, they're going to be there for another week or something. So this is looking a bit slow, but it's okay as long as you're safe. And then one day she said, that's it, we're going. I was like, where are you going? She said, I won't be in contact with you for the next few days, but we're going to go for it now. And I said, well, summit push, what do you mean? Top pe jaane ke liye. When the snow's that bad, there's obviously the cracks around which you can't see. And then I thought, this is looking very dangerous. And at that stage, my fear started coming out. But I don't even think it was there. You know, in but you had, you had your belief. After I think a few days, you got in contact, and I think the weather was a bit better. But it was, I was very concerned at that stage. Obviously, which I wasn't. किसी को भी होगा, like you know. Yeah, that was. So that was your fear, okay? But you kept pushing. Yeah, जी सर? ब्रेक का टाइम आ गया. मैं बात कर रही थी. चले सही है guys. We'll go for a break क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेंगी. मिलते हैं ब्रेक के बाद. जिनका ये म्यूजिक था पिंक पैंथर वाला है वापस आ गए बताओ तो सही ना वेलकम बैक गाइस हम लोग तो पीछे करते रहते हैं सॉरी गाइस आप लोग को असलियत आज पता चल गई कि हम लोग पीछे क्या क्या हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं बस गाइस वेलकम बैक और जैसे आपको हमने बताया था हम इतनी इनकी तारीफ कर रहे थे इतनी चीजें बता रहे थे कि इनकी इतनी एडवेंचरस साइड है नाइला व्हाट्स नेक्स्ट आपने बॉक्सिंग भी की आपने फ्लाइंग भी करी जी मतलब फ्लाई मतलब क्या तितली बनके क्या नहीं 2 सीटर प्लेन सेसना बोलते हैं उसका उसके मैंने वो स्टार्ट किया हुआ था और जब दुबई मूव हुई तो यहाँ पे बहुत महंगा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ लेकिन अभी दोबारा स्टिमुलेशंस वो जो होते हैं वो जो नहीं एक्चुअल फ्लाइंग स्टूडेंट पायलट लिया है प्राइवेट पायलट लिया है आईपीएल नहीं वो बीपीएल सॉरी वो एविएशन साइड अच्छा नहीं है नहीं वो करी थी और जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत महंगा है 40 आवर्स आपको पीपीएल मिल जाएगा 40 आवर्स में पीपीएल मिलेगा और 200 आवर्स पे सीपीएल मिल जाएगा सीपीएल नहीं बस नहीं आप जब पीपीएल करें तो सीपीएल भी करें और क्या हाँ वो खालिद बात से देखे अच्छा सब बाहर मिलो मुझे No, I did 20. Okay, UK में actually 35 पे मिनिमम क्राइटेरिया नहीं यहाँ 40 है यहाँ भी 40 है पाकिस्तान में भी 40 है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पाकिस्तान में करें आप एक दो कंपनीज हैं मगर अभी ज़्यादा स्पॉन्सर की वजह से अब फिलहाल वो नहीं करना चाहते बस आप करें इसको ये जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती है नहीं मेरी बेटी अभी उसने ओ लेवल किया है वो फ्लाइट ऑपरेशंस कर रही है अभी उसने हाँ उसको मैंने करवा दिया फ्लाइट ऑपरेशंस कर रही है वो क्योंकि एविएशन जो है वो तो हमारे ब्लड में है और मैंने रजिया भी एविएशन से आपको पता है एरोस्पेस इंजीनियर और होता क्या था but I used to make cabin crew fly I used to do rosters I told you I'm more of an organizer I'm more of a person who organizes things so I used to make rosters for cabin crew guys ये मेरे एक अलग पहलू है मेरा my first job for 7.5 years was I used to be in cabin crew now last 12 years अच्छा वाह माशाल्लाह तो मैं मेरे भाई के साथ जब मेरा झगड़ा होता था वो भाई अभी सुन रहा भी होगा उसको मैं नायरोबी भेज देती थी कहते बाजी के साथ झगड़ा हुआ है so yeah so that was it was a nice job but it was my first job so once I got my masters I was like get out कुछ अलग करो बाहर निकलो क्योंकि Emirates sorry जो एयरलाइन है they kind of makes you very comfortable in what you're doing and you kind of stay there like a furniture तो मुझे वो नहीं बनना था मुझे आगे जाना था तो what's next आई थिंक ये एक तो ये फ्लाइंग दोबारा स्टार्ट करनी है तो इंशाल्लाह वो मैंने वैसे किसी ने बताया था रसल हीमा में है लेकिन बस एक हाँ एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत था लेकिन अब सी दोबारा मुझे उसकी थोड़ा रिसर्च करनी है फ्लाइंग की तरफ आप फ्लाइंग की तरफ
और अभी तो आप म्यूजिक की बात कर रही थी। खालिद आप क्या करने वाले हैं? आप चलो इनकी प्लान्स हमने सुन लिए, आप कहाँ, आप पर काटने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? Just be a support for Naila, I think. Do I have a choice? Do I have a choice? नहीं, but are you also going to join in? I think what I'd like to do is do a lot of family ventures. When Naila finished the track, I sent her a picture which came up on my social media feed for Norway. It's a really magnificent place in the fjords. Really? This huge waterfall, and I said, you know, I'd like to see us there. So I'd like to go there, and I'd like to go on many ventures around the world if I can, and if we can break any records as a family, then no, get your girls involved in it now. Because they're also girls, उनको भी, you know, वो शुरू से दे दे कि like you said, you don't want to pressurize them into, like मैंने भी अपने बच्चे के लिए यही किया था. I was pressurized into studying medicine, जो मुझे नहीं करना था, because हमारे यहाँ पे या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या तो बिल्कुल कुछ नहीं बन सकते. It was, you know, it is some खानदान होते हैं, तो I didn't pressurize him at all. I told him whatever you feel you can do best, choose that. आपने क्या बनना है? What are you good at? I used to actually give him ideas. कि you're good at this, do that. Sure. That's something like, you know, you can even encourage your kids. Hey, I have a few funny questions. Not funny, but fun questions. Where did you guys get to celebrate your first birthday? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नॉर्मली याद नहीं रहते हैं सारी चीजें. फर्स्ट बर्थडे हमारी, हाँ, बर्थडे, इनकी बर्थडे. As in together? हाँ. Okay. What, any memory? नहीं? पहाड़ों की कसम कुछ नहीं. कुछ वो नहीं था. मुझे भी याद. What did we do? Yeah, for your birthday. आप लोग कितने पुराने हो एक दूसरे के साथ. आपस की बातें हम भूल जाते हैं. अच्छा. I think we went to London. We were in London together. I think I took Naila out for a dinner or something. For dinner, and we had I'm sure it was a good evening. I have no idea. I'm sure it was a good evening. It's coming back to me now. तसल्ली देते हुए, खालिद अपने आप को तसल्ली देते हुए, I'm sure it was a good evening. अच्छा, who's a better cook? Naila. I think both of us. But do you cook? ये बहुत. It used to be me, but now Naila's taking. ये शुरू में ना ये बहुत अच्छा बनाते थे, मतलब जब. That's something I know about Saji a bit. Love food. हाँ, शुरू में इम्प्रेस करना भी होता है ना, वो फिर अभी नाम नहीं लेते हैं किचन में जाने का, लेकिन जब बनाते हैं तो. मेरे हस्बैंड के बीच में I literally asked him if you can cook, we can get married, that sort of thing. But then I surprised him कि मुझे आता है खाना बनाना, बस मुझे देखना था कि आपको emergency cooking आती है या नहीं. But that's it, like, you know, वैसे तो normally women eventually, but men somehow have a better hand at cooking. I don't know why, because of the taste, maybe. What I know is that I like my food and I like the taste. Yeah. So if the Punjabi side of you, Punjabi side of you. But the point is that when I'm cooking, I know what to put in there, and I know how to make it and how I want it. So I think that's where. खाने में बुलाना pizza, जिस दिन इन्होंने बनाया हो. सही. Nicknames. Oh God, embarrassment. पहले आपका, उनके लिए. मेरा, अच्छा मैं जो इनको बोलते, जब शुरू में मिले थे तो बड़े प्यार से जान बोलती थी. अब जान वाला जानवर हो गए. लेकिन होता है ना, जान और वर means what? Like husband, ना? मैंने बुरी बात नहीं की है. वो एक फेज आता है रिलेशनशिप्स में, पहले जान होते हैं फिर जान. लेकिन इनकी अम्मी ना इनको कभी बचपन में उससे में वो no, not that one. That's not allowed to be aired. That's not allowed on national television. आज इनके लिए आप क्या बोल? What do you, babe? Your babe? No. It used to be John. Or used to be John. Everything's coming out. Used to be John. And there was also as well. I don't know whether Kat wants to share that. Which one? And that was the main one. I think. John was the main one. दूसरे वाले नहीं बता रहे आप लोग. Cheating है ये. Okay. Between, it was love marriage था? Yeah. Okay. Who was the first one to express? Definitely me.
Definitely. He is so confident about it. It took Mela a long time to come out of her shell, put it that way. Okay. So you were the one who actually... So how did you guys meet? What? अब अभी भी शर्मा रही है. अभी आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए हैं. It's okay. Now it's okay. How did you guys meet? Now I'm more interested. We met online. Hey. Yes. Sadke. Yes. Guys, online works. It does, क्योंकि UK में actually मुश्किल है मुस्लिम या पाकिस्तानी फैमिली मिलना, तो काफी लोग ऑनलाइन जाते हैं. काफी मतलब मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह. तो who's the better driver? 100%, hands down, no doubt. Naila, go on. Naila, बोल दो. Khalid. It's so obvious ना. मतलब नहीं, इसीलिए मैंने जहाज चलाना प्रेफर किया, क्योंकि गाड़ी का मारती रहती हूँ. अच्छा, ऊपर तो कोई नहीं मारते ना ज्यादा. इक्का दुक्का बहुत दूर से नजर आ जाते ना, बता भी देते हैं कि आ रहे हैं. तो हाँ. अच्छा, do you know her favorite song? सबर. अब इधर देखो. Yes, Khalid. I know her favorite songs, but songs. Okay. So मुझे नहीं अपना favorite song नहीं पता. So you're like me, जो भी अच्छा लगा, and you go with the flow or something. Like with my husband, it's a different thing song I would like, and with my best friend, it would be a different song. Like everybody reminds me. Like आपको देख के मैं सिर्फ ये पहाड़ों वाला song गाऊंगी. So every situation, every person has a different. Exactly. So it's very difficult to know what favorite song is. Khalid के लिए मैं गाऊंगी मैं हूँ Dawn. अच्छा, if there is an argument, hardly ever. So who's the first one to say sorry? Naila. Look at Naila. Khalid, बताओ. Naila, go on. Actually, I'm not sure. Me? Okay. Naila is supposed to say Khalid, you know? Okay, most recently Khalid. Most recently. क्योंकि ये गलतियां भी ज्यादा कर रहे थे ना. ऐसी. Open up this kind of worms. No, it's not that. Actually, the person who actually जो सबसे पहले I feel sorry बोलते is the person who doesn't want drama. They just want things to end. नहीं, actually ये self development course कर रहे थे. I think you've got it. I've cracked Bang it. on. नहीं, लेकिन इसके साथ ना. I'm talking in terms of my husband also. Yeah. Like I'll just come and I'll be like, I'm sorry. And be like, but I'm like, no argument, please. मुझे पता है मैं गलत थी, बस खत्म. Because sometimes you just don't want the drama. You want a peaceful, everything is going fine. Just let's not fight. Let's just be normal and let's go out, have fun. इतनी सी जिंदगी है. This is what I say. Exactly. खलास कर दो. Exactly. अच्छा, if she won the lottery, who would you spend on the money? What would you spend the money on? अगर आपको lottery निकला. Family, friends, and then charity. Like. पहले family का ही होता. हाँ. What you spend on your family is also charity. Yeah. अगर आप फैमिली के ऊपर ना करें और फिर चैरिटी में दें और दैट इट्स फाइन. गुड ट्राई. आप क्या करेंगे? पार्टी करेंगे? डोंट फॉरगेट मी. I think it's similar sort of order. Yeah. Definitely family. I'd have a lot of fun with the family. Adventures. Oh yeah. बाहर घूमो. Absolutely. जो आपने कहा था ना, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, पूरी. Yeah. Biggest fear? Losing a family member. Yeah. Till I lost my dad, I didn't think of this side. Aapki? Losing a family member is one thing, but I think anything endangering my daughters is my biggest fear. That's the father. Like the other day, I was dealing with both of the girls and Prisa and Amela, her daughters, and I was putting Amel to sleep, and Prisa was in the main lounge. Achha. And then I just had this vision of what if she's choking or something. And I just quickly had to go out and check if she's okay. Just I like used things to have like this thing about my son, जब वो बहुत देर तक सोता था, I used to go and
Yeah. I always listen to if they're breathing. Check and करो, stuff. हाँ. Yeah, नहीं, एक fear होती है as a parent, yeah, because yeah. my son, the second one, like, he used to just sleep a lot. He's still the same. He just sleeps a lot. Yeah. And मैं जाके यूं करती रहती थी कि hello, जाग जाओ बेटा, भूख नहीं लगी है, you know, that sort of thing. So it's a fear. Yeah. I don't know. Yeah. Who takes most time to get ready? Not anymore. No, Khalid does. So what do you do? Like, you know, baal bana liye. I like to have a shower and have a good scrub up. Okay. So he takes more time. He takes, yes. Do I? Yeah, you do. Today, Actually, इनके बाल पहले लंबे थे, ज़्यादा लंबे नहीं, लेकिन पहले से बहुत लंबे, तो वो मुझे स्टाइलिंग में बहुत टाइम, और मैं इनसे जल्दी रेडी हो जाती. पहले मैं थोड़ा सा टाइम, अभी तो और भी जल्दी. He's a well dressed man. Very quick today. Come on, आज जल्दी. 10 minutes. आज give him the minimum. आज आपने ज़्यादा टाइम लगाया होगा. नहीं. Nyla's very quick. Nyla's very quick. She वो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज हो गई है ना, जल्दी. अच्छा, one word to describe Nyla and then one word to describe him. Probably this is the last, don't worry. मैं इसके आगे आपको तंग नहीं करूँगी. I think adventurous has got to be he's got to be the one, really. Adventurous. Adventurous. So that's in a nutshell what you think about. Did you know this side of her? Yeah, that's what appealed to me. When we were first going through our discovery period, Nyla's obviously very softly spoken, right? So you think that she's very introverted and doesn't really. She told me she's into boxing, like she's into be a pilot. I was like, wow, this is amazing. Like so many interests, you know, something different, like not too run of the mill. And this is what really interested me about Nyla. That sense of adventure. That's what मैं वही सोच रही थी. So what one word for Khalid? Besides Jan. Besides Jan. Happy. That जो मैंने इनके बारे में जो आपको जो बोला कि वो जब आए अंदर तो एक bundle of positive happy vibes आए, वो सही था. हाँ. वो सही था ना? क्योंकि वो जब आए अंदर तो वो that was the main. नहीं. So that's see मैंने आपको कहा ना कि जब आप enter हुए रूम में तो there was this happy aura that came in with you and that sat before Khalid. Thank you. So yeah. Thank you. अच्छा, now हमारा time almost it's over. तो आप पूरी वहाँ पे देखें और आप जितनी भी हमारे ladies हैं, जो हमारी females हैं, जो mothers हैं, जो adventure पसंद लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? Give them a message from Nyla. मेरा एक मैसेज है, और वो इस एडवेंचर से भी पहले मैं उस पर बिलीव करती थी, इसीलिए वो जो बॉक्सिंग क्लासेस मैंने मतलब ऑनलाइन स्टार्ट की थी उनका भी एक रीज़न था कि हमारी स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत कम फिटनेस में बहुत कम है, उनकी स्पोर्ट्स में भी वो बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं. तो ये ऐसा नहीं कि आप ज़रूरी नहीं आप बॉक्सिंग करें या माउंटेनियरिंग करें, जो भी आपको कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है. तो उसमें काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है, घर है, ये है, मतलब बहुत से रीजंस होते हैं. तो वो मेरे भी रीजंस थे. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट है, अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसको भी आप ये देख सकती हैं कि कैसे उसको अच्छा प्रायोरिटाइज करें, मतलब प्रायोरिटाइज करें बिल्कुल उसको. तो प्रायोरिटाइज करके कुछ भी मतलब कोई भी, जैसे अगर आपको कुछ करना है तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये देखें कि उनको सॉल्व कैसे करना है. तो हर चीज़ पॉसिबल, आप कुछ भी मतलब कोई भी आपकी कोई छोटी बड़ी हॉबी नहीं होती है, आपका बस शौक है, वो आप उसके लिए टाइम निकालें, चीज़ें प्रायोरिटाइज करके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें. क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह का कल्चर ही ऐसा है कि अगर बच्चों को टाइम नहीं मतलब कुछ और भी एक्टिविटी करें तो वो गिल्ट दिया जाता है, और हम खुद गिल्ट लेते भी हैं कि बच्चों को छोड़ के कैसे करेंगे. तो वो एज लॉन्ग एज बच्चे सेफ हैं, बच्चों के लिए कोई लुक आफ्टर करने वाला है, अपने लिए टाइम निकालें और एक्टिविटीज ढूंढने अपनी मेंटल हेल्थ की. एज अ फैमिली भी कर सकते हैं. बिल्कुल एज अ फैमिली. इन्वॉल्व एवरीवन. बिल्कुल से इन्वॉल्व. हाँ, इन्वॉल्व करें. हाँ बिल्कुल. जी मिस्टर सपोर्टिंग हस्बैंड. जी. नाउ यू, आप एक पैगाम दे दें टू ऑल दोज
who have wives or who have आप खुद भी करते हैं, लेकिन how would you encourage others to look after, you know, your wife's passions and? Sure. I think this was instilled to me from when I was a very young boy, and I grew up with 3 elder sisters, and my belief as I grew up was that, you know, lady has just as much right as a man does. Yeah. So what I would say, and what I would maybe deliver here, is that if your wife really has a passion to do something, and you have a passion to do something, support her as much as she supports you. Because that's just a fuel for growth and happiness. And if you can deliver that to your wife, then, you know, there's many things that she'll deliver to you too. True, true. थैंक यू। एक लास्ट बात ऐड कर दूँ सर, उसमें बस यही है कि जैसे अगेन हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि औरतों से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है और कि वो सपोर्ट ज़्यादा करें। तो ये मेरी एक्चुअली जो मर्द हजरात हैं उनसे भी एक गुजारिश है कि जैसे इन्होंने बोला कि औरतों की भी राइट्स हैं तो उनको भी सपोर्ट करें। हम औरतें ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करती हैं, उनको और वो ज्यादा खुशी से करती हैं। बिल्कुल, जब वो खुश होती हैं तो देन दे एक्चुअली आर मोर। आई थिंक एक औरत को जब ये पता है कि दूसरी साइड से हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना यू नो मोटिवेट किया जा रहा है, तो थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। एंड हमारी जो मैसेजेस तो जो इन्होंने बात भी की है उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हैप्पी वाइब्स। Thank you very much for having us. थैंक यू, आपने इतनी तारीफें की। नहीं आप हकदार हैं। And thank you for your support. That was really beautiful. Amazing. Support. Yeah, no, that was great. That was चलो मैं भी आपको thank you कहती हूँ। For your feature, sorry, support is the wrong word. Thank you. No, he is my support. Yeah, He's actually my it's the support. feature. Really. और ये प्रोग्राम आपको एवरी सैटरडे 8:30 से लेके 10 o'clock तक आपके लिए आता है, खास करके दुबई से। तो प्लीज डोंट मिस इट। एवरी वीक वी हैव न्यू गेस्ट और भी मज़ेदार और भी ज़्यादा, वो कहते हैं ना द क्रीम ऑफ यूएई, द क्रीम ऑफ दुबई में हम आपके पास लेके आते हैं, आपके पास आपके साथ प्रोग्राम में आपको उनके बारे में बताते हैं, उनकी बहुत सारी बातें आपके सामने लेके आते हैं। सो दिस हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सैटरडे। एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग आप दोनों की नजर। आए कौन से दोनों ब्यूटीफुल कपल। आपके लिए नहीं, आपके लिए तो मैं करता ही रहता हूँ ना। तेरे पीछे सजना में कार छोड़िया, तेरी अजुदाइयां मैनू मार छोड़िया।
तेरे नाम